फ्लिपकार्ट वर्सेस अमेजॉन। वैसे 2022 की बहुत बड़ी सेल स्टार्ट होने वाली है फ्लिपकार्ट पे भी और अमेजॉन पे भी। वैसे मेरे हिसाब से अमेजॉन बेटर है फ्लिपकार्ट से, या फिर फ्लिपकार्ट बेटर है अमेजॉन से। वैसे आपके हिसाब से फ्लिपकार्ट सही है या फिर अमेजॉन? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएगा। वेल दोस्तों, रिसेंटली मैं ट्विटर पे कुछ ट्वीट्स पढ़ रहा था और अचानक से वहां पे एक पर्सन का ट्वीट दिखाई दिया जहां पे फ्लिपकार्ट ने उससे कैंसलेशन चार्ज किया है करीबन 150 रुपए। यानी कि अगर हम लोग कोई सामान मंगाते हैं और उसे कैंसिल करते हैं तो अब कैंसलेशन चार्जेस भी देने पड़ेंगे। बट ऑब्वियसली ये चीज फ्लिपकार्ट से तो पूछनी थी और वो चीज पूछी भी गई और उसका एक जेन्युइन रिप्लाई भी आया। फ्लिपकार्ट ने बोला कि भाई ये जो कैंसलेशन चार्जेस है ये हमने नहीं काटे, ये सेलर ने काटे। और वो भी क्यों काटे? क्योंकि ये जो सामान बुक किया गया था ये क्रेडिट कार्ड से बुक किया गया था और क्रेडिट कार्ड से आप लोग जो भी सामान मंगाते हो उस पे सो कॉल्ड प्रोसेसिंग चार्ज कट किए जाते हैं बैंक की तरफ से सेलर के अकाउंट से। अब अगर इन सारी कंडीशन के अंदर सेलर का व्यू पॉइंट देखें तो भाई उसका तो माल ही नहीं बिका, यानी कि ऑर्डर आया, ऑर्डर कैंसिल हो गया और फालतू में बैंक की तरफ से प्रोसेसिंग चार्ज कट गए। वो भी किसकी वजह से? बायर की वजह से। देखो, हम लोग कस्टमर है तो हम लोग ऑब्वियसली हमारे बारे में ही सोचेंगे, लेकिन सेलर की तरफ से देखा जाए तो उसका भी तो फालतू में चार्ज लग गया। लेकिन अगर फ्लिपकार्ट या फिर सेलर डेबिट कार्ड से हुए ट्रांजैक्शन पे कैंसलेशन चार्जेस लगाने लग जाएगी तो वो डेफिनेटली बहुत बड़ी गलत चीज होगी। एक छोटा सा अपडेट, जस्ट मैं ट्विटर पे कुछ ट्वीट्स पढ़ रहा था और यहाँ पे एक ट्वीट आया है जहां पे इमेज भी शेयर की हुई है। मैं आपको ऑन स्क्रीन अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि कैश ऑन डिलीवरी पे फ्लिपकार्ट 150 रुपीज एडवांस मांग रहा है। इन शॉर्ट, अगर आप लोग ऑर्डर कैंसिल करते हो कैश ऑन डिलीवरी पे तो चांसेस है कि फ्लिपकार्ट ये आपके 150 रुपए काट ले। मैंने पर्सनली चेक किया, कुछ प्रोडक्ट्स कार्ट में ऐड करके कैश ऑन डिलीवरी पे सिलेक्ट करके, जिसकी फोटो मैं आपको अभी ऑन स्क्रीन दिखा रहा हूं, वहां पे ये 150 रुपीज मुझे दिखाई नहीं दिया कैश ऑन डिलीवरी के लिए एडवांस पेमेंट का। इनफैक्ट मैंने अमेजॉन पे भी ट्राई किया, वहां पे भी कोई एडवांस पेमेंट चार्ज नहीं कर रहे कैश ऑन डिलीवरी पे। इनफैक्ट फ्लिपकार्ट वर्सेस अमेजॉन की कहानी यहाँ पे रुकने नहीं वाली दोस्तों। फ्लिपकार्ट थोड़ा और नेगेटिव के अंदर जा चुका है अपना सो कॉल्ड 29 रुपीज की पैकेजिंग चार्जेस की, और ये हम कस्टमर्स को पे करना पड़ता है। ऑब्वियसली ये चीज हमें तो गलत ही लगेगी क्योंकि अमेजॉन चार्ज नहीं ले रहा, जियो मार्ट हो गया, फिर और भी बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट पैकेजिंग चार्जेस नहीं ले रही, तो फिर फ्लिपकार्ट अगर ले रहा है तो वो चीज ऑब्वियसली गलत ही है। वैसे जस्ट फॉर जनरल इंफॉर्मेशन, ये जो सिक्योर्ड पैकेजिंग चार्ज है ये सिर्फ फिलहाल के टाइम पे मोबाइल सेगमेंट के अंदर ही देखा गया है। बाकी अगर आप लोग लैपटॉप लेते हो या फिर और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए या फिर नॉन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी लेते हो तो वहां पे फिलहाल के टाइम पे सिक्योर्ड पैकेजिंग चार्जेस नहीं चार्ज किए गए हैं। वैसे देखा जाए तो ऑब्वियसली पैकेजिंग का चार्ज होता है क्योंकि मैं इस लाइन पे हूं। मैं भी अपना सामान जब आउट ऑफ स्टेट भेजता हूं तो वहां पे हमें जो बॉक्सेस के चार्जेस पे करने पड़ते हैं वो बहुत ही ज्यादा होता है, और अगर प्रिंटेड बॉक्सेस होते हैं तो उसके चार्जेस थोड़े से और ज्यादा होते हैं। लेकिन क्योंकि अमेजॉन ये सब चीजें अपने प्रॉफिट के अंदर से खर्च कर रहा है, बाकी सारी ई कॉमर्स वेबसाइट भी अपने प्रॉफिट में से ये सारी चीजें एक्सपेंसेस जो है वो निकाल रही है। फ्लिपकार्ट अगर अलग से चार्ज कर रहा है तो वो चीज मेरे हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से ऑब्वियसली गलत ही है। प्लस दिमाग की दही तो तब हो गई जब रिसेंटली बिग बिलियन डेज से पहले फ्लिपकार्ट की एक और नई पॉलिसी हमें देखने को मिली, सो कॉल्ड 7 डेज सर्विस सेंटर रिटर्न पॉलिसी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोगों को अभी ऑन स्क्रीन दिख जाएगी। वैसे ये जो चीज है ये अभी फिलहाल के टाइम पे सिर्फ मोबाइल सेगमेंट के अंदर ही देखी गई है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक या फिर नॉन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में देखी नहीं गई है। यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो, पहले 7 डेज रिटर्न पॉलिसी होती थी, अब 7 डेज सर्विस सेंटर रिटर्न पॉलिसी देखने को मिल रही है। अगर आप लोग इन डिटेल जाते हो यहाँ पे पढ़ने पे तो आपको पता चलता है कि भाई फ्लिपकार्ट ने हाथ खड़े कर दिए हैं। वो बोलता है कि अगर आपके खरीदे हुए स्मार्टफोन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे स्क्रीन की प्रॉब्लम हो या फिर स्पीकर वर्क नहीं कर रहा हो, बटन का इश्यू हो या फिर हीटिंग प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, हमसे कांटेक्ट मत कीजिएगा। यानी ऑब्वियसली आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग सर्विस सेंटर जाइएगा। 7 डेज के अंदर वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर सर्विस सेंटर ही प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठे हैं तब तो 1 साल का टाइम है, वो लोग ऑब्वियसली कर ही सकते हैं। लेकिन जो भी रिटर्न या फिर रिप्लेसमेंट है वो सर्विस सेंटर वाले देखेंगे।
वैसे जस्ट फॉर योर जनरल इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि फ्लिपकार्ट आपको मोबाइल नहीं बेचता। फ्लिपकार्ट सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर सेलर आता है, हम बायर आते हैं और हम दोनों ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ये जो पॉलिसी चेंज है फ्लिपकार्ट अपने ऊपर नहीं डाल रहा, वो बोल रहा है कि ये जो पॉलिसी के अंदर चेंज किया गया है ये सेलर की तरफ से किया गया। इनफैक्ट वहां पे क्लियरली मेंशन है दोस्तों कि सेलर 7 डेज के अंदर रिप्लेसमेंट आपको तभी देगा अगर वहां पे कोई आइटम मिसिंग है, या फिर आपको डैमेज आइटम मिली है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, या फिर आपको एक रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर किया गया है। ये 3 चीजें अगर होती है तो ही फ्लिपकार्ट पे आपको सेलर रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा बाकी जो भी चीजें हैं आप डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए सर्विस सेंटर से। ये ऑब्वियसली बहुत ही गलत चीज है एज अ कस्टमर, क्योंकि ये चीज Amazon के अंदर हमें फिलहाल के टाइम पे देखने को नहीं मिली है। यस, फ्यूचर के अंदर हो सकता है कंपटीशन यानी कि फ्लिपकार्ट को देख के वो भी ये पॉलिसी ले आए, लेकिन फिलहाल के टाइम पे ये पॉलिसी Amazon पे नहीं है। इनफैक्ट उस ट्वीट के नीचे एक और ट्वीट बहुत ही काम का निकला। आयुष अरोरा की तरफ से किया गया ये ट्वीट लिटरली आंख खोलने वाला ट्वीट है, क्योंकि यहां पे एक चीज पॉइंट आउट की गई है दोस्तों, कुछ ही दिन के अंदर बिग बिलियन डेज सेल स्टार्ट होने वाला है। कहीं ये पॉलिसी उस सेल को लेके ही तो नहीं है? कहीं उस सेल के अंदर डिफेक्टिव मोबाइल तो नहीं दिया जाएगा आपको? क्योंकि इस पॉलिसी के थ्रू अगर आपको डिफेक्टिव मोबाइल मिल जाता है तो ब्रांड लायबल रहता है रिप्लेसमेंट के लिए। फ्लिपकार्ट से आप लोग कांटेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये पॉलिसी कुछ ऐसा ही कह रही है। यस, वो 3 कंडीशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो ऑब्वियसली आप लोग रिप्लेसमेंट ले लोगे सेलर से। सो इतना कुछ हमने देखा, उस हिसाब से तो क्लियर कट आइडिया लग रहा है कि भाई फ्लिपकार्ट जो है वो लिटरली बहुत ही अनएथिकल चीजें कर रहा है और बहुत ही बेकार है कस्टमर्स के लिए। लेकिन एक फन फैक्ट बताऊं आपको, अगर हम लोग पिछले साल 2021 के सेल की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, तो Amazon ने करीबन 16,000 करोड़ प्लस का रेवेन्यू जनरेट किया है, माल बेचा है। इसके कंपैरिजन में अगर हम लोग फ्लिपकार्ट की बात करें तो वहां पे आपको 43,000 प्लस करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। इसका मतलब फ्लिपकार्ट Amazon से कहीं ज्यादा आगे, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, फिर भी इसकी जो पॉलिसी है थोड़ी सी नेगेटिव है कस्टमर्स के लिए। लेकिन जहां हम लोग सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो फ्लिपकार्ट आपसे फ्लिपकार्ट प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करता दोस्तों। अगर आप लोग रेगुलरली परचेज करते रहते हो तो आपको पॉइंट्स मिलते रहते हैं और उस हिसाब से आप लोग एक मिनिमम जो पॉइंट होता है उसे क्रॉस कर लेते हो तो आपको ऑटोमेटिकली फ्लिपकार्ट प्लस की मेंबरशिप मिल जाती है। इसके अगेंस्ट में अगर हम लोग Amazon प्राइम लेने जाते हैं ना तो उसके लिए हमको करीबन 1500 रुपए साल का खर्च करना पड़ता है। यस, ऑब्वियसली Amazon पे आपको Amazon प्राइम बहुत सारे टीवी कंटेंट्स मिल जाते हैं ऑनलाइन वॉचिंग के लिए, तो वो चीज़ आपके लिए ऑब्वियसली बेनिफिट है। प्लस वहाँ पे आपको 1 डे 2 डे की डिलीवरी भी मिल जाती है, तो ये चीज़ ऑब्वियसली आपको Amazon प्राइम के अंदर बेनिफिट मिल जाता है। और रही बात स्मार्टफोन परचेज की, तब तो मेरे हिसाब से आपको कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम पे अगर हम लोग पूरा सिनेरियो देखते हैं तो अगर कोई भी फोन लॉन्च होता है तो एक तो वो खुद की वेबसाइट पे लॉन्च करते हैं, प्लस दूसरा या तो फ्लिपकार्ट पे लॉन्च करेंगे या फिर Amazon पे लॉन्च करेंगे। तो फिर आपके दिमाग में ना कोई कंफ्यूजन या फिर कोई कंपैरिजन रहता ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको वो फोन खरीदना है तो ऑब्वियसली आपको या तो फ्लिपकार्ट से खरीदना पड़ेगा या फिर Amazon से। चाहे फ्लिपकार्ट अच्छा हो या फिर Amazon अच्छा हो, वो चीज तो आपके कंडीशन में आएगी नहीं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मोटोरोला के जो बजट सेगमेंट के स्मार्टफोन जो लॉन्च होते हैं वो फिलहाल आपको फ्लिपकार्ट पे ही मिलते हैं। तो अगर आपको वो फोन लेना है तो आपको ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट से ही परचेज करना पड़ेगा। और अगर आपको iQOO Z6 Lite स्मार्टफोन परचेज करना है और Amazon आपके लिए बेकार है तो झक मार के आपको Amazon से ही परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्मार्टफोन आपको Amazon पे ही मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग सर्विस की बात करें, कस्टमर केयर की बात करें, तो भाई मेरा पर्सनल बहुत सालों का एक्सपीरियंस रहा है और मुझे लिटरली Amazon की जो सर्विस है या फिर कस्टमर केयर का जो रिस्पॉन्स है वो मुझे ज़्यादा बेटर लगा है। मैंने ऑब्वियसली दोनों वेबसाइट से बहुत सारी चीज़ें परचेज की है बहुत सारे सालों से। अगर फॉर एन एग्जांपल कोई प्रॉब्लम आती है Amazon पे तो उनका जो सर्विस सेंटर जो है ना वो बहुत ही कम टाइम के अंदर ना प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। इनफैक्ट मैंने बहुत सारी चीज़ों के अंदर ये भी देखा है कि वो लोग मुझे सिर्फ 2 मिनट का होल्ड पे रखते हैं और इंस्टेंटली वो रिफंड इशू कर देते हैं, जबकि फ्लिपकार्ट के अंदर मुझे वो लोग बहुत ज्यादा वेट करवाते हैं। इनफैक्ट मैंने ये भी देखा है कि कुछ डेज का वेट भी वहां पे करना पड़ता है। अभी ये जो पूरा एक्सपीरियंस रहा है ये मेरा एक्सपीरियंस है
ऑब्वियसली हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस मेरे एक्सपीरियंस से कंप्लीटली अलग हो। अब एक्सचेंज की बात कर लें, फ्लिपकार्ट अच्छा है एक्सचेंज करने में या फिर अमेजोन अच्छा है? मैंने दोनों जगह मोबाइल एक्सचेंज करने की ट्राई की है। अमेजोन पे एक्सचेंज की सर्विस मुझे थोड़ी सी बेटर लगी। वहां पे ना मेंटल हैरेसमेंट नहीं होता, वो एक दो चीजें पूछता है, नॉर्मल तरीके से पूछता है, और वो पूरा का पूरा जो एक्सचेंज प्रोसेस है वो मेरा अमेजोन पे ना बहुत ही इजीली हो गया, ज्यादा मगजमारी वाला काम नहीं रहा। जबकि मैंने फ्लिपकार्ट पे जब एक्सचेंज करवाया था ना, देन आई रिकॉल कि वहां पे बहुत ज्यादा मेंटल हैरेसमेंट हुआ था मेरे साथ में। लेकिन जो चीज भी था वो है ना एक्सचेंज को अवॉइड कर रहा था। पूरा का पूरा प्रोसेस अगर हम लोग देखें ना, तो फ्लिपकार्ट के जो एक्सचेंज वाले बंदे आते हैं ना, वो एक्सचेंज को जितना हद तक हो उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं या फिर वैल्यू बहुत ही डाउन करने की कोशिश करते हैं। इन शॉर्ट कहीं ना कहीं फ्लिपकार्ट की जो एक्सचेंज पॉलिसी है वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है कंपेयर टू अदर वेबसाइट्स। वेल, ये जो पूरा एक्सपीरियंस रहा, ये सूरत के अंदर मेरा एक्सपीरियंस रहा। हो सकता है आप लोग अलग सिटी के अंदर रहते हो, वहां पे एक्सपीरियंस आपका डेफिनेटली अलग हो सकता है। अब अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो, बजट सेगमेंट के जो स्मार्टफोन्स होते हैं या फिर और भी चीजें होती है ना, ये आपको फ्लिपकार्ट पे लिस्टेड ज्यादा देखने को मिलती है, और जो प्रीमियम चीजें होती है ना, वो अमेजोन पे लिस्टेड ज्यादा देखने को मिलती है। इनफैक्ट मैंने ये भी नोटिस किया है, जब हम एक ही सामान दोनों वेबसाइट पे कंपेयर करते हैं ना, तो फ्लिपकार्ट की प्राइस है ना थोड़ी कम होती है कंपेयर टू अमेजोन, और ये मैंने पर्सनली नोटिस किया। इनफैक्ट अगर मैं अपनी लास्ट परचेजिंग भी निकालूं एक साल की, तो मेरी ज्यादातर परचेजिंग फ्लिपकार्ट से रही है कंपेयर टू अमेजोन, और ये चीज दिखती भी है। फ्लिपकार्ट का रेवेन्यू 2021 के अंदर 43,000 करोड़ के ऊपर का रहा कंपेयर टू अमेजोन, जिसका रेवेन्यू 16,000 करोड़ प्लस का देखने को मिला। वैसे आप लोग ज्यादा शॉपिंग कहां से करते हो, फ्लिपकार्ट से या फिर अमेजोन से? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। यस, फिलहाल के टाइम पे 2022 की बात करें तो कुछ चीजें हैं जो फ्लिपकार्ट की थोड़ी सी परेशानी करने वाली है, हमारी आईब्रो रेस करने वाली है। एक्स्ट्रा पैकेजिंग चार्ज, 7 डेज का सर्विस सेंटर रिटर्न पॉलिसी, ये कुछ चीजें हैं जो मामला थोड़ा सा गड़बड़ कर देती है फ्लिपकार्ट के लिए। खैर, इन सब चीजों को छोड़िए, फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन, आपको कौन सा पसंद आता है? आप ज्यादातर शॉपिंग कहां से करते हो, फ्लिपकार्ट से करते हो या फिर अमेजोन से करते हो? हमें नीचे कमेंट में डेफिनेटली बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिला हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हो। टेक देखो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हो इस टाइप की और वीडियोस के लिए। इसके अलावा बहुत मेहनत से आप सभी के लिए कुछ वीडियोस बनाए, जाके चेकआउट कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।